हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासेस लेते हैं, 4 क्लासें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज ये अपनी 5वें नंबर की क्लास है। ठीक है, 4 क्लासें आपने नहीं देखी है तो साथियों प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की साथियों क्लास लाइव नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं गाँव में आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क इश्यू रहता है, उसके कारण से आपको जो है थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा और रिकॉर्डेड ही आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ साथियों। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो भाई, राजस्थान में साथियों किस नगर परिषद को साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, यानी कि कौन सा नगर परिषद है साथियों जिसको स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। तो वो साथियों ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर नगर परिषद, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा साथियों, डूंगरपुर का जो बेणेश्वर धाम है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डूंगरपुर का जो बेणेश्वर धाम है साथियों, बेणेश्वर धाम, यहाँ पर ध्यान रखना है किसकी शुरुआत की गई है। कौन से सम्मेलन, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस सम्मेलन के अंदर किसने भाग लिया था, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान रखना है। ये दूसरा सम्मेलन है जो 14 फरवरी 2024 को किया गया था, लखपति दीदी सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए साथियों यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है। तो राजस्थान का ध्यान रख लेना साथियों, उदयपुर शहर शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और ध्यान रखना साथियों, कोटा की बात करते हैं तो कोटा ध्यान रखना देश का पहला गोबर आधारित जो है बायोगैस प्लांट यहीं पर है। और यहाँ से ध्यान रखना साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये कोटा से ही होती है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक ध्यान रखना साथियों, यहीं से टिफिन विथ दीदी कार्यक्रम, ठीक है, टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत भी कहाँ से होती है साथियों, ये भी कोटा से ही होती है। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 29 जनवरी से साथियों 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य में सोता साथियों कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, गरुड़, तेजस, सदा, तांत्रिक या फिर डेजर्ट साइक्लोन। बताओ देखे इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना सदा तांत्रिक। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन की बात करते हैं तो ये भारत और यूएई के मध्य में किया गया था, बीकानेर के अंदर, याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है वो देखो फटाफट से। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा साथियों 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में साथियों राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3 जनवरी 2024 को भारत सरकार के द्वारा एक जिला और एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, राजस्थान को कौन से पुरस्कार दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में साथियों राजस्थान के कौन से पुलिस अधिकारी को साथियों राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि 58वां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन का जो आयोजन है 5 से 7 जनवरी 2024 को किया गया। इसका जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर किया गया था, तो ध्यान रखना साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया था। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ध्यान में ये बात ध्यान रखना है साथियों कि जयपुर में ही साथियों आदर्श, जयपुर में ही आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ध्यान रखना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखना साथियों, डर्मेटोलॉजी संस्थान, डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कहाँ पर की जाएगी साथियों, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर चरक भवन में जो है ये व्यवस्था की जाएगी, आपको ध्यान रखना है।
अलवर की मैं बात करता हूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, अलवर जो है 11वां नगर निगम बनाया गया है। जो नया नगर निगम है, 11वां नगर निगम जो है बनाया गया है, किसको? अलवर को बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2024 को राजस्थान की किस छात्रा को साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेस्ट कैडेट नेवी अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है? लगा लो 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये किया गया है किसको साथियों? ईसा उदावत को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 16 विधानसभा के साथियों गृह समिति के सभापति चुने गए हैं। गृह समिति के सभापति किसको चुना गया है? तो पुष्पेंद्र सिंह जी को चुना गया है, ध्यान रख लेना। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों, टीकाराम जूली को जो है ये 16 विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 16 विधानसभा की जो जन लेखा समिति के सभापति कौन है? तो वो भी टीकाराम जूली ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को विशेष तौर से याद में रखना है। ठीक है, और प्रेमचंद बेरवा जो अपने उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने साथियों दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत 2 दिवसीय श्री अन्न सम्मेलन का जो है आयोजन किया था, इन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया था, ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्री अन्न सम्मेलन, ज्वार बाजरा रागी कांगना कुट्टी कोदो ये सभी जो चीजें हैं, चानी, ये सब इसके अंदर शामिल की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान साथियों किस जिले में जो है वो शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, ये शुरू किया गया है कहाँ पर? जयपुर के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, जयपुर की ही अगर मैं बात करूं साथियों, तो जयपुर से ध्यान रख लेना, यहाँ पर एक और कार्यक्रम शुरू किया गया था, यहाँ से साथियों भौर कार्यक्रम, भौर कार्यक्रम। ठीक है, अब ये किस लिए है साथियों? भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भिक्षुकों का पुनर्वास। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो। 24 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों जोधपुर में श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना की, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? ध्यान रखना साथियों, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो इन्होंने साथियों श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की है? पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जा सकता है, श्री श्री रविशंकर, इसको ध्यान रखना है। ब्लड डोनेशन सेंटर, ब्लड डोनेशन सेंटर स्थापना होती है इसकी कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, और स्थापना के बाद जो है इन्होंने ऐप लॉन्च करी थी, उसका नाम था साथियों रक्तशाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तशाला। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फटाफट से, हाल ही में साथियों 1 से 7 मार्च 2024 के रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत की ओर से जो है प्रदेश की कौन सी महिला प्रतिनिधित्व करेगी? तो ध्यान रखना साथियों, वो है रेखा वैष्णव। कौन करेगी साथियों? रेखा वैष्णव। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखना है। प्रियन सेन की बात करते हैं तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, प्रियन सेन ध्यान रखना साथियों, इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? प्रियन सेन। और ये रहने वाली कहाँ की है? तो ध्यान रखना साथियों, ये सीकर जिले की रहने वाली है। ठीक है, प्रिया सिंह तो ध्यान रख लेना आप लोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर, अधिकारिता विभाग की अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो साथियों कौन है वो? प्रिया सिंह है, जो कि एक महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी है, और ये बीकानेर जिले से अपना संबंध रखती है। रोमा देवी की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, ये राजीविका की साथियों ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है ना, और जो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था
वो भी साथियों राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका की जो स्वयं सहायता समूह की औरतें हैं उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इस समूह के द्वारा ही किया गया था। अगला देखो भाई, हाल ही में साथियों 21 से 24 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोखरण में हुए मरु महोत्सव के दौरान मिस मुमल का खिताब जीता गया था। तो ये किसके द्वारा जीता गया था? तो ध्यान रखना साथियों, मिस मुमल का खिताब पारुल विजय ने जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग का 10 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे साथियों? इनको किस क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, इनको दिया गया था साथियों ध्रुपद गायन के अंदर जो है इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। सड़क सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, ये दिया गया था माया टंडन को। ठीक है, और माया टंडन ध्यान रखना साथियों ये जयपुर से बिलोंग करती हैं। और स्वांग कला के लिए ध्यान रखना साथियों ये दिया गया था जानकी लाल भांड को। जानकी लाल भांड को दिया गया था साथियों, ध्यान रखना है। और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से साथियों? भीलवाड़ा से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? भीलवाड़ा से। ठीक है, स्वांग कला के लिए यानी कि बहरूपिया कला के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। मांड गायन की बात करते हैं तो साथियों ध्यान रख लेना, मांड गाय के अंदर जो है अली मोहम्मद, अली मोहम्मद व गनी मोहम्मद, गनी मोहम्मद को दिया गया है। और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से साथियों? बीकानेर से। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, संयुक्त रूप से इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो, हाल ही में साथियों 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां पर किया है? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ जो है कहां पर किया है? तो सिरोही में किया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान से साथियों जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी एक अभियान शुरू किया गया था, उसका नाम है जल जन अभियान। और ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सिरोही में ध्यान रखना साथियों अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दौसा के बहराउंडा के अंदर साथियों पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 फरवरी 2024 को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया, जिसका संबंध किससे है साथियों? तो ध्यान रखना इसका संबंध है कृषि से। ठीक है, किससे है? कृषि से इनका संबंध है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में साथियों मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालक नेची माता मंदिर का जो है अनावरण किया गया। यह मंदिर किसके जिले में स्थित है? बताओ। देखिए, यह जो मंदिर है प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, और बाड़मेर से ध्यान रख लेना साथियों यहाँ पर गुड़ा मालानी के अंदर जो है बाजरा अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अलवर की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत हुई थी। और ध्यान रखना साथियों यहीं पर शस्त्र म्यूजियम की स्थापना की जा रही है, शस्त्र म्यूजियम। और ये शस्त्र म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखना बाला किला अलवर में। कहाँ पर होगा ये? बाला किला अलवर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है? तो ध्यान रखना साथियों ये बना है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में फरवरी 2024 को राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साथियों धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य में किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों ये किया गया था भारत व जापान के मध्य में। ठीक है, और भारत और जापान के मध्य में साथियों एक और युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है वीर गार्जियन। ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास है साथियों? वो वीर गार्जियन। और इसमें जो है भाग लेने वाली जो देश की पहली महिला फाइटर पायलट थी वो कौन थी साथियों? अवनी चतुर्वेदी, जो ये विदेश के अंदर हुआ था। ठीक है ना, इसका आयोजन हुआ था अभी हाल ही में जापान के अंदर। उसमें भाग लेने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, जो रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखिए हाल ही में साथियों 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है?
संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो ध्यान रखना वसंत काबरा को, दौलत राम वैद को, और मोइनुद्दीन खान को, और गफूरुद्दीन मेवाती जोगी, इन सभी को दिया गया था। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाल ही में 10 से 24 फरवरी 2024 को रामदेव पशु मेले का जो है आयोजन नागौर जिले में किस स्थान पर किया गया? बताओ। तो इसका आयोजन किया गया था साथियों कहाँ पर? मानासर नागौर के अंदर। ध्यान रखिएगा। और इसमें साथियों किस पशु के लिए जो है सख्ती लगाई गई थी? तो यानी कि उसको आने पर रोक लगाई गई थी घोड़े के लिए, क्योंकि उसमें साथियों ग्लैंडर्स नामक का एक रोग पाया जाता है ना। तो उसके लिए उनको पहले उस बीमारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जांच का, कि वास्तव में ही जो है ये इस बीमारी से पीड़ित नहीं है। ठीक है। उसके बाद ही उसको आने की अनुमति दी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो, 23 फरवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म साठे समारोह में राजस्थान की किस महिला को साथियों नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया था? सिद्धि जौहरी को, गायत्री राठौड़ को, डॉक्टर कृति भारती को, या फिर अरुंधति सुब्रमण्यम को? अब देखिए, इसका सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गायत्री राठौड़। सिद्धि जौहरी की बात करते हैं तो ध्यान रखना इनको राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है साथियों, है ना। कौन सा? राजस्थान गौरव अवार्ड इनको दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। कृति भारती की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों इनको ये विवाह बाल विवाह रुकवाने वाले भी साथियों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो ध्यान रखना इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है बहन गौड़ीजे ट्रेवलर के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में साथियों काजल सीकर माता मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए साथियों 500 मीटर लंबे रोपवे शुरू किया गया, और यह मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बताओ। तो ध्यान रखना यह है रेवासा सीकर के अंदर स्थित है साथियों, याद रखिएगा। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की बात होती है तो यहाँ पर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है भाग ली थी, और आदिवासियों को उन्होंने वहां से संबोधित भी किया था। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। अगला देखो भाई, सिंगापुर व आबू धाबी की कंपनी की ओर से बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना ये शुरू किया गया है साथियों शाहपुर यानी कि शाहबाद बारा के अंदर। कहाँ पर? शाहपुर यानी कि शाहबाद बारा में। ठीक है। रामगढ़ करेटर बारा की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये देश का पहला जियो हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। जियो हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट है ना, यानी कि भू विरासत स्थल, ये इंग्लिश है, भू विरासत स्थल जो है हिंदी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नवीनतम पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 1.94 लाख बच्चे कुपोषित है राजस्थान के अंदर। ठीक है। सबसे ज्यादा व सबसे कम कुपोषित बच्चे क्रमशः किन जिलों में हैं, ये आपको बताना है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, इसका सही आंसर होगा साथियों उदयपुर व जैसलमेर। ठीक है ना, क्रमशः याद रखना सबसे ज्यादा उदयपुर में है, सबसे कम कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है। ये कुपोषित बच्चों की संख्या की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला में किस अभियान को लॉन्च किया है? बताओ देखिए सही आंसर क्या होगा? बताओ भाई। तो ध्यान रखना है साथियों, रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान को इन्होंने शुरू किया है यहाँ से। ठीक है ना, यानी कि लॉन्च किया था। अगला देखो, हाल ही में मौसम बदलने के साथ ही साथियों मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 14 अप्रैल 2024 तक कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो ध्यान रखना साथियों इन्होंने शुरू किया था कौन सा? मलेरिया क्रेस अभियान। ठीक है, मलेरिया क्रेस अभियान। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाल ही में साथियों राजस्थान नेत्रहीन विद्यालय के 2 पैरा खिलाड़ी सूरजवान मीणा व अनमोल सारण
कौन? सूरजभान मीणा व अनमोल सारण ने 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कितने पदक इन्होंने जीते हैं? तो दोनों का नाम याद रखना है साथियों। पूछा जा सकता है कि नेत्रहीन विद्यालय के दो पैरा खिलाड़ी जिन्होंने 23वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो याद रखना आप लोगों को 5 तो स्वर्ण पदक और एक इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साथियों जयपुर शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को साथियों राजस्थान समरसता सम्मान दिया गया है? तो ये किसको दिया गया था? ये भावना मीणा को दिया गया था। ठीक है, ये रही आपके सामने साथियों भावना मीणा। ठीक है, शीला आसोपा और आशा रानी सुमन, ये दोनों प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना साथियों। इनको दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। 2023 वाला शिक्षक पुरस्कार इनको दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पर्यटन विभाग के द्वारा पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई तैयार की गई है? रामगढ़ बारा, रानपुर कोटा, डाबरी कोटा, साबाद बारा। तो ध्यान रखना है साथियों डाबरी कोटा, सी वाला इसमें सही होगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी जगतपुरा जयपुर में किस अविश्वसनीय अत्याधुनिक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हो रहा है? तो ये ध्यान रखना हरे कृष्णा कल्चरल सेंटर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो अब, अटल भूजल योजना के अंतर्गत साथियों नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में कौन सा जिला प्रथम है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दी जाने वाली 1000 प्रतिमाह की पेंशन राशि को 1 अप्रैल सॉरी 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी की गई है? बताओ देखें। साथियों जुकाम लग चुकी है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। तो इसका ध्यान रखना साथ ही 1150 रुपये की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि बढ़ाया कितना गया है? 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस पुरस्कार किसे दिया गया है? बताओ। यह पुरस्कार दिया गया है साथियों डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। ठीक है, माया टंडन पद्मश्री से सम्मानित है, दौलत राम वैद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, दिव्य कृति सिंह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, राजस्थान की 16 वुमेन जिसे प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये आपके सामने है साथियों पूनम डॉक्टर मंजू जैन। ठीक है, इसको दिया गया है। ठीक है, ये रही जो सौर ऊर्जा से ही साथियों ये क्या करती है? खाना पकाती है। ठीक है, गैस सिलेंडर का यूज ये नहीं करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो। हाल ही में 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का साथियों अध्यक्ष बनाया गया है? पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जबकि सीता भार्गव को सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ज्योति चौधरी को सीनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 16 मार्च 2024 को राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा रामगढ़ क्रेटर 12। ठीक है, प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा धौलपुर करौली। अगला देखो भाई, इसका आंसर दो फटाफट से। अब ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर आपको देना है। आज लगता है एलर्जी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई है। बताओ इसका आंसर आपको खुद को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। लाइव जो चैट चल रही है उसमें नहीं, जो कमेंट है उसके अंदर आपको इसका आंसर देना है। रोजाना मैं इसको पढ़ाता हूँ, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न को सही करते हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो ब्रांच है वो कहाँ पर स्थापित होगी, बताओ। तो ये जयपुर में ही होगी, ए वाला सी होगा, ठीक है। और जोधपुर में तो ध्यान रखना वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, वेद पुस्तकालय। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, देखो भाई, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार जी को किया गया है। और राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है साथियों, तो उत्कल रंजन साहू है। मुख्य सचिव है सुधांशु। देखो अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 मार्च 2024 को प्रदेश के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है अभियान की शुरुआत की। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर होगा बीकानेर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की है। तो 12। ये भी ध्यान रखना, अपने आप में एक 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट में अपनी राय जरूर दे, ठीक है। कमेंट करके अपनी राय जो है जरूर दे। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी आपको कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में ही देना है, ठीक है। ठीक है साथियों, और कल से अपन और शुरुआत करेंगे बेहतरीन क्लास। कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, उसमें अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान सरकार की जो योजना है उसकी अपन बात करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो ध्यान रखना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे 2023 की जो है संपूर्ण पीडीएफ, जिसमें लगभग 150 एमसीक्यू है, 150 एमसीक्यू है, उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पर वो पीडीएफ मैंने डाल दी है, कल ही मैंने डाल दी थी, उसको आप जरूर देख लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। और प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आर एस प्री के नाम से इकोनॉमिक सर्वे की वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से भी आप वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आर एस प्री के नाम से है, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उनसे बाहर जाएंगे नहीं, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और कल अपन बात करेंगे योजनाओं के बारे में। बजट की तो अपन लगभग सारी योजनाएं अपन पढ़ चुके हैं, और जो भी योजना इनकी थी इन्होंने चलाई थी उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन क्लास लाते हैं, वैसे अपन व्याख्यात्मक प्रश्नों की अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और मिलते हैं साथियों कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।